नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में दिल्ली से रीवा एक्सप्रेस में बैठकर अलीगढ़ आ रहे एएमयू छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। वहीं 9 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत को लेकर सचिव डीएलएसए ने की प्रेस वार्ता। वहीं भगवा टी शर्ट व हाथों में भगवा झंडे लिए युवाओं पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया जानलेवा हमला। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ में दिल्ली से रीवा एक्सप्रेस में बैठकर अलीगढ़ आ रहे एएमयू छात्र की देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन से उतरते समय गाड़ी की चपेट में आने से उसके मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी रेलवे विभाग ने परिजनों को दी। वहीं पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर मृतक के ताऊ शाहिद का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। मेरा नाम शाहिद आती है। शाहिद भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए ये मृतक है, कौन है आपका सर? ये मेरा भतीजा है। क्या नाम है इसका? साहिल आती। पिता का नाम क्या था? जाउल हक। अच्छा, क्या घटना हुई थी? ये अपने माँ को जो है एयरपोर्ट छोड़ करके वापस अलीगढ़ आ रहा था जी आनंद विहार से। वो ट्रेन पकड़ा जी। और रात में वो उतरने के टाइम में शायद हो सकता है वो सो गया होगा या कोई यात्री बताया कि अलीगढ़ आ गया। उस दौरान वो नींद में ही था, वो आके उतर गया और वो घटना हो गई। कौन सी ट्रेन थी जिससे बच्चा वापस? रीवा एक्सप्रेस। रीवा एक्सप्रेस है। रीवा रीवा एक्सप्रेस। जी। आप लोगों को कैसे सूचना मिली इस घटना की? कौन के माध्यम हमें घर से पता चला, फोन पे बात हुई। पुलिस ने बताया? जी। अच्छा, ये बच्चा कब से पढ़ रहा था एएमयू में? एएमयू में पढ़ रहा या था? 2 साल से पढ़ा था। इस समय आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? इस वक्त हम यहाँ मर्ची में हैं। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ समस्या समाधान परिषद एसएसपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरपाल सिंह एवं राष्ट्रीय महासचिव ओम चौधरी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में असदपुर क्याम कुलदीप विहार वार्ड नंबर 41 में पिछले 5 वर्षों से जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़क, टूटी हुई नालियों के विरोध में एटा चुंगी बाईपास रोड पर कुलदीप विहार के सामने रोड जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ को ज्ञापन दिया गया है। ये जल भराव की समस्या है और रोड भी नहीं बनी जा रही है और सब जनता परेशान है। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि सड़कों का भी कोई सड़कें नहीं बन रही हैं। पानी बरसात के समय में पानी भर जाता है रोड पे। अब बच्चे और नागरिक सभी लोग परेशान हैं इससे। कई बार ज्ञापन दिया चुका है, नगर निगम में आ गया है, फिर भी कोई विकास नहीं है। किस तरह का आश्वासन मिल रहा है नगर निगम का? नगर निगम पर कई बार लोग चक्कर लगाए आए हैं, सभी तरह के लिखित में भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन कोई मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है कोई ज़्यादा। कई जगह लोगों को सूचना भी जा चुकी है, प्रार्थना पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई नहीं उपचार कुछ नहीं हुआ है। गली नंबर 1 ही नहीं बनी? गली नंबर 1 तक नहीं बनी है। गली नंबर 1 ये सामने दिख रही है, यही नहीं बनी है। अभी पानी भर जाता है ऊपर से नीचे तक, जो है कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आगे ये जल समस्या नहीं हो बरसात के दिनों में। और आगे चौराहा है वो तो कई सालों से जो है पानी भर जाता है उसमें, जबकि मेन चौराहा है वो पूरे कुलदीप विहार का। ये गली नंबर 1 है, पहली गली है। मैं ओम चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव समस्या समाधान परिषद से, और आज वार्ड नंबर 41 असदपुर क्याम कुलदीप विहार में हम यहाँ रोड जाम करने के लिए आए हैं। और यहाँ मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सड़क जो बेहाल 5 वर्षों से लगातार जो है बेहाल है, लोग अस्त व्यस्त हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और इसी मुख्य मार्ग पर एक स्कूल भी पड़ता है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। अधिकांशतः बच्चे उस कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं और उस रास्ते से कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। तो ऐसी दशा जो है नगर निगम सोया हुआ है और नगर निगम को जगाने के लिए हम आज यहाँ रोड पर आए हैं। और आज हम जो जाम लगाया है, ये लगातार 5 वर्षों से ये समस्या बनी आ रही है। उसको कई बार हमने नगर निगम को ज्ञापन दिया है, कई बार नगर निगम को सूचित किया है, कई बार पार्षद को बोला गया है, और लेकिन सभी सोए हुए हैं। तो आज हमने यहाँ जगाने का काम किया है और यहाँ रोड जाम किया है। अगर समस्या समाधान नहीं हुई तो किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम शासन, प्रशासन और नगर निगम को खुली चेतावनी देते हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो
अगले 7 दिन का हम समय देते हैं। 7 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और नगर निगम का हम ताला लगाएंगे। अगर सड़क नहीं तो काम नहीं, ये हमारा वादा है। पाल सिंह, समस्या समाधान परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कई वर्षों से कुलदीप विहार वार्ड नंबर 41 के जो मुख्य रोड है उसके जल भराव की समस्याएं हैं। उस रोड पर ज्योति पब्लिक स्कूल छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो है निकलने में बड़ी परेशानी होती है। अभी कुछ समय पहले बारिश ने कहर ढाया, छोटे छोटे बच्चे दलदल में मतलब जो साइकिल को लेकर के गिर जाते हैं। उसी रोड पर एक मंदिर भी है जो श्रद्धालु मतलब जो है पानी में होकर के, गंदे पानी में होकर के जाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, डेंगू फैल रहा है। शासन, प्रशासन और नगर निगम की बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कई बार लिखित में सूचना देने के बावजूद भी आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मित्रों, हम आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से शासन, प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराना देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो समस्या समाधान परिषद अपने संगठन को लेकर के, स्थानीय लोगों को लेकर के एक बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और नगर निगम की होगी। घटना किस जगह पर है सड़क? ये सामने ये भैया मतलब जो है आगे आप जाएंगे तो रोड मतलब जो है मुख्य रोड है। मुख्य रोड बिल्कुल जल भराव से मतलब जो है निकलने की नहीं है, आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ कुलदीप विहार में खड़े हैं, ये नया वार्ड शामिल हुआ है नगर निगम में। तो इसमें नाली और खड़ंजा नफाई को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ बताया भी जा रहा है कि यहाँ सड़क नहीं है, सड़क निर्माण नहीं है कहीं भी। हाँ, तो नया वार्ड आया है, नए वार्ड के लिए अभी बजट पास हुआ है, इसमें सड़क का निर्माण होगा, नाली पड़ेगी। रही बात फॉगिंग और जो सफाई व्यवस्था के लिए भी कर्मचारी बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में 17 से 90 वार्ड होगा, एकदम 20 वार्ड बढ़े हैं, उनके लिए कर्मचारी की व्यवस्था की जा रही है और सबकी व्यवस्था की जा रही है। अरे कब तक हो जाएगा अगर ऐसा कुछ आश्वासन दिया जाए तो? भाई, ये तो पैसे पे डिपेंड करता है। देखिए, पैसा बजट पास हुआ है, उसमें कई तरह के हैं, पूरे केवल एक ही कुलदीप विहार का नहीं है, पूरे शहर का है। तो जैसे लेकिन कुछ ना कुछ इसमें टेकअप किया, जैसे मेन रोड बता रहे हैं तो मेन रोड ये होनी चाहिए हमारे ख्याल से। इसको हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और सफाई के लिए मेरा जोन, इत्तेफाक से जोन का मैं ही हूँ, तो सफाई के लिए हम इसको जो कर्मचारी हैं उनको सही करेंगे, वो आएंगे, सफाई करेंगे, फॉगिंग कराई जाएगी, ये चीज़ें हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है। यहां 9 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत को लेकर डीएलएसए सचिव दिनेश नागर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दिनेश नागर ने बताया कि लोक अदालत के अंतर्गत आपसी समझौता कर मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक से लिए गए लोन, गाड़ी के चालान, बिजली के बिल जैसे मामलों को विभाग और बिलदाता के बीच समझौता कराकर समन्वय में बैठाया जाता है। ये लोक अदालत जिले के ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर तक लगाई जाती है, जिसका फायदा गांव देहात से लेकर शहरवासियों को मिल सके। डीएलएसए सचिव दिनेश नागर ने बताया कि इस प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके, जिससे जिले की जनता लोक अदालत का फ़ायदा उठा सके। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक कराना और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लाभ पा सकते हैं, अपने लंबित मामलों का निस्तारण समझौते के आधार पर करा सकते हैं। सर, लोक अदालत में किस तरीके के मामलों का समस्या का निस्तारण होता है? लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निस्तारण होता है। लोक अदालत के माध्यम से सिविल नेचर के जो केसेज हैं उसमें आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जाते हैं। वैवाहिक मामले हैं, पति पत्नी का वाद है या इसी तरह के कुछ और वाद हैं, उनको भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है। और उसके लिए एक प्री लिटिगेशन स्तर पर भी एक ड्राइव चलाई जाती है, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सके। न्यायालय में चल रहे होते हैं आपके, तो वादों का निस्तारण क्या लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है? हाँ, ऐसे मामलों का भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। मैंने बताया जितने भी सिविल नेचर के केसेज हैं वो सभी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। क्रिमिनल नेचर के जो पेटी ऑफेंसेज हैं वो फाइन के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं। और पारिवारिक मामले जो पहले से लोक अदालतों में जो चल रहे हैं, जैसे डाइवोर्स केसेज हैं
या मेंटेनेंस केसेस हैं, वो भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं। कुछ केस ऐसे देखने को मिलते नहीं, इसमें लोक अदालत में इस तरह के केसेस नहीं आ सकते। हालांकि इसके लिए मैं आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए ड्राइव चला रखी है और अभी हमारे जनपद न्यायालय में पुराने केसेस को बहुत मतलब ज़्यादा संख्या में निपटाया गया है और वो पेंडेंसी हमारी जो मतलब पुराने केसों की पेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, अब तो बहुत कम रह गई है। लोक अदालत में अदालत में जो लोग प्री लिटिगेशन के माध्यम से निपटाना चाहते हैं वो प्री लिटिगेशन की एक यहीं मीडिएशन सेंटर में एक आवेदन दिया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है और उन्हें लोक अदालत के दिन निपटाया जाता है। वैसी बैंक में जिन्होंने लोन ले रखे हैं उन मामलों में भी जो लोग इच्छुक हैं वो बैंक से संपर्क करते हैं और लोक अदालत वाले दिन हमारे जुडिशल ऑफिसर्स बैंक और जो देनदार होता है उसके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उसको इंटरेस्ट को कम करा के उसको मामलों को निपटाया जाता है। जैसा आजकल ऑनलाइन हाँ, जो ऑनलाइन चालान होते हैं वो भी लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। चालानों को देखो, जब चालान कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट का तो एक अपना प्रोसीजर है चालान को निपटाने का, अलग कोर्ट में जाने का और कोई नहीं है। जैसे यहाँ कई हमारे मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट हैं, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्हीं के यहाँ चालान चलते हैं, चालान के मैटर चलते हैं। तो क्या है कि एक कोर्ट में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो सुविधा से निपटाए जा सके। का सजेशन मैं माननीय जिला जज साहब के सामने रखूँगा। ये लोक अदालत का जो आयोजन जो किया जा रहा है माननीय जिला जज साहब अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के बाद अपने घर की ओर लौट रहे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वहीं हिंदूवादी युवाओं पर किए गए हमले में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका पुलिस द्वारा उपचार कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद हिंदूवादी युवाओं ने हमला करने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मैं ओम प्रकाश जी, आप आज घायल कैसे घायल हो गए? उन्होंने हमको पकड़ लिया और बेल्ट मारा हमको। बेल्टों से मारा? ये कौन लोग थे जो पकड़ा? मुझे मोमडन थे उदला वाले। कहाँ से आ रहे थे आप? हम अलीगढ़ से बजरंग दल की रैली से आ रहे थे। शोभा यात्रा से आ रहे थे। तो इधर से आपका रास्ता पड़ता है जा रहे थे? हाँ, रास्ता पड़ा। कितने लोग थे वो मारपीट में? वो कम से कम 200-250 लोग। 200-250 लोग आ गए थे। मारपीट उन्होंने लाठी डंडे बेल्टों से की। अभी आप कहाँ हैं? मैं पुलिस चौकी पे। क्या मांग करते हैं आप? क्या कार्रवाई की कोई मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अलावा और भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अलावा और भी घायल हैं? आप ही यहाँ पे कितने लोग थे आप उस समय जाते हैं? आज किस तरीके की घटना हुई, किन लोगों के द्वारा मारपीट हुई, क्या है? सर हम लोग आज प्रोग्राम था, विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस था, तो हम सभी लोग अलीगढ़ से समापन करके यात्रा का वापस लौट रहे थे। हम लोग अपने घर जा रहे थे। घर जाते ही जैसे हम रास्ते में जैसे उदला गांव पड़ता है, उदले में होकर निकल रहे थे, तो उदले में जैसे ही हम पहुंचे तो कुछ लोग बैठे हुए थे। पहले तो कुछ लोग थे वहाँ पे, तो ये हमारी टी शर्ट जो है ना भगवा कलर की टी शर्ट देख के और कुछ झंडे थे हमारे हाथ में, वो लोगों ने हमें रोक के छीन लेते हैं। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि जो है कि सर, मैंने कि भैया ऐसी क्या बात है बताइए, हम मेहरावल के हैं, आपके पास के ही हैं। बोलते हैं कि इतना पूछते कुछ नहीं है, वो तो सीधा हमला बोलते हैं। कुछ के डंडे वगैरह, बेल्ट वगैरह, हथियार भी थे जैसे उनके, और एक बच्चे की तो इतनी पिटाई की है उन्होंने कि उसकी इतनी गंभीर चोट आई है कि उसके सिर में चोट है और पैर में भी चोट है, हाथ में भी है, कमर में भी चोट है, अंगूठा पैर हाथ का अंगूठा तोड़ दिया है। ओम प्रकाश। कारण क्या रहा जो उन लोगों ने आपके साथ एकदम मारपीट की? कारण सर हमारा तो कुछ भी नहीं था, ये टी शर्ट की वजह से, टी शर्ट जो हमने जो पैदा की है और जो झंडे थे हमारे हाथ में, उसको देख के ही वो पता नहीं उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। कितने लोग थे वो पहले तो 20-25 लोग थे, उसके बाद में तो वो इतने हो गए सर, 2 मिनट 5 मिनट नहीं हुई कि कम से कम 200-250 लोग थे वहाँ पे। कौन सी जगह की घटना है? ये उदला। और आप लोग कितने थे? हम थे 8-10 लोग। 8-10 लोग थे हम। आप कहाँ से आ रहे थे?
सर हम अलीगढ़ से गए थे अभी, शोभा यात्रा में से गए थे वापस विश्व हिंदू परिषद की। अच्छा, अपने घर जा रहे थे तो जी। आपका घर उसी रास्ते से पड़ता है? उसी रास्ते से पड़ता है, तो हम लोग निकल के जा रहे थे उधर ही होके। उन लोगों ने कुछ लोग स्टेशन की तरफ जाते हैं ना हमारे साथ वाले लड़के, तो कुछ लोग मिलके वो बोले साथ वाले कि हम स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे, नहीं चलो तुम स्टेशन की तरफ छोड़ देंगे तो हम गाँव को निकल जाएंगे। जिन लोगों ने आपके साथ और आपके कार्यकर्ता जो है उनके साथ मारपीट की, ये कौन लोग थे? मोमडन है, मोमडन गाँव है पूरा, वो विशेष समुदाय के लोग हैं। तो क्या लगता है इनके द्वारा जो मारपीट की गई? सर ये घटना पहली घटना नहीं है, इससे भी पहले घटना हुई है हनुमान जयंती पे। हनुमान जयंती पे भी इन लोगों ने हमारे गांव के 6-7 लड़कों को पिटाया। उस समय भी खेतों पे जो है लड़के जा रहे थे, हमारा एक रास्ता है कच्चा रास्ता, उस रास्ते पे उन्होंने रोक के उन लड़कों को, उन लोगों की भी पिटाई की। उस समय भी कोई एक्शन नहीं हुआ इन पे। कितने लोग घायल हैं? अब 3-4 लड़कों के, एक लड़के की ज्यादा गंभीर चोट आई है, अभी आप बाकी कहाँ पर आए हुए हैं इस समय? इस समय तो सर हम 400 पुलिस चौकी। तो किस तरीके की मांग है आपकी? सर हमारी मांग है सर कि इन लोगों पर कार्रवाई हो उचित से उचित। हम चाहते हैं कि इन पे ऐसी कार्रवाई हो कि आगे हमसे कोई जैसे कोई ऐसी इस तरह की कोई घटना ना हो। आप अपना क्या नाम लिखते हैं? प्रमोद कुमार आर्य। और किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? हाँ सर, विश्व हिंदू परिषद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्रों को बड़ी संख्या में आगरा विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते फेल किए जाने और गत वर्षों की भांति पुनः परीक्षा के बाद विशेष परीक्षा का नियम खत्म करने पर बर्बाद हो रहे भविष्य पर गत दिनों 1 माह से क्रमबद्ध आंदोलन के उपरांत कोई भी समाधान न होने पर विश्वविद्यालय के रवैये से परेशान होकर आज छात्र आत्मदाह करने को मजबूर हैं। आज एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र अरुण कुमार शर्मा ने कॉलेज कैंपस के अंदर डीजल अपने शरीर पर डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे आग लगने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया। सूचना पर छात्र नेता बलदेव चौधरी C2 पहुंचे और ये सब देखकर एलएलबी और अन्य छात्र इकट्ठा हुए। ये सब देखकर छात्रों के अंदर भारी आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया और प्रचार से मांग करने वालों की हमारे बीच के छात्र नेता ने आत्मदाह का प्रयास किया। शायद पुलिस ना होती तो ये हमारे बीच नहीं होता। इसका जिम्मेदार कौन होता? विश्वविद्यालय द्वारा लगातार छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शहर भर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में सिख समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और तरह तरह के प्रदर्शन भी किए। शोभा यात्रा में नारी शक्तियों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गईं, तो वहीं दूसरी ओर युवतियों ने हाथों में डंडे व तलवार लेकर प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में मौजूद हिंदूवादियों ने हाथों में भगवा तिरंगे लेकर तरह तरह के नारों से जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर 60वें वर्ष के प्रारंभ पर विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर परिवार आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत माताएं बहनों की 5 झांकियां एवं महानगर के विभिन्न प्रकार के समुदाय, जिनमें सिख समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, जाटव समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय, वैश्य समुदाय से सभी समुदाय लगभग मिलकर हिंदू हम सब एक हैं। इस चीज़ का द्योतक बनते हुए इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। शोभा यात्रा में किसका आकर्षण देखने के, जिससे कि पब्लिक विशेष रूप से अब आकर्षण का कहने को कई इसमें आकर्षण के हम लोगों ने बिंदु स्थापित किए। इसमें विशेष रूप से माताएं बहनों की तलवारबाजी एवं दंड के प्रहार एवं विभिन्न प्रकार के कौशल के कर्तव्य दिखाना सम्मिलित रहा। शहर के किन क्षेत्रों में होगा शोभा यात्रा को मिलेगी? जय हीरालाल बारासनी इंटर कॉलेज से होते हुए मदार गेट चौराहा, बड़ा बाजार, उसके पश्चात महावीरगंज, 12द्वारी चौराहा, पत्थर बाजार, मीरीमल चौराहे से होते हुए और रोडवेज बस स्टैंड से होते हुए फिर रामलीला मैदान होते हुए पुनः बारासनी इंटर कॉलेज में समापन होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।